आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि ठंड के बीज, नवंबर के बीज और गर्मी के बीज वो कौन से महीने में लगते हैं और वो किस तरीके से लगते हैं। क्या गर्मी के बीज अभी लगेंगे और वो क्यों लगेंगे, ये सारी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आप बीजों के बारे में जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और उसी तरीके से आप गार्डन में अगर बीज लगाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको आगे आने वाले 3 महीने में भी कुछ सब्जियां समय से पहले मिलेगी। अगर आप चाहते हैं समय से पहले सब्जियों को लेना तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरीके से बीजों को लगाकर आप बीजों का भी आनंद बिल्कुल उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ मिट्टी, कुछ खाद और कुछ बीज लेकर आए हैं। हम बीज जो लेकर आए हैं इसमें सबसे बड़ा सवाल एक है कि हम ठंड के बीज लेकर आए हैं या गर्मी के। महीना है नवंबर का। कुछ बीज ऐसे हैं जो 15 नवंबर तक लग जाने चाहिए, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं जो पूरे नवंबर में भी लगेंगे। आप चाहे उसे ठंड के बीज कहिए, आप चाहे उसे नवंबर के बीज कहिए या फिर आगे आने वाले गर्मियों के बीज कहिए। ये महीना ऐसा है जिसमें हम बोलते हैं नवंबर के बीज लगाइए, जिसमें हम बोलते हैं ठंड के बीज लगाइए। लेकिन क्या आपने अनुमान लगाया है कि अगले 2.5 महीने बाद कौन सा मौसम होगा? हम जब भी बीज लगाते हैं आपको एक चीज़ की राय ज़रूर देते हैं कि जो भी बीज लगा रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं जो 1 सीजन फलते हैं, आपको उसको 2.5 महीने बाद की फ्रूटिंग के बारे में आपको सोचना है कि 2.5 महीने बाद मुझे कौन सी सब्जी मिलेगी और 2.5 महीने बाद मुझे कौन सी सब्जी चाहिए। 2.5 महीने बाद अगर आपको गलकी चाहिए और 2.5 महीने बाद का जो मौसम है वो गर्मी का होगा, तो आप खुद सोचिए, क्या वो 2.5 महीने बाद अगर आप बीज लगाएंगे तो आपको गर्मी की सब्जी मिल जाएगी? तो जब इस बात पर हम बोलते हैं कि ठंड के बीज लगाइए, गर्मी के बीज लगाइए, बरसात के बीज लगाइए, बीज बरसात के भी लगते हैं, सब्जियां बरसात की भी होती है। जैसे भिंडी होती बरसाती भिंडी, गलकी होती बरसाती गलकी, कुछ डाठा साग ये होती है बारिश की। तो बारिश की भी सब्जियां होती है जो बारिश में फलती हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है बीजों को लगाते समय। बीजों को लगाते समय अगर हमने बोल दिया आपकी ठंड के बीज लगाइए, नवंबर के बीज लगाइए, तो नवंबर के बीज लगाइए का मतलब है कि नवंबर में जो बीज लगाएंगे आपको 2.5 महीने बाद मिलेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है। ठंड के बीज अगर लगाइए हम बोलते हैं तो आप बताएं आपको ठंड के बीज कब लगते हैं? बारिश खत्म होने से जस्ट पहले, मतलब हिंदी के महीने से मैं आपको बोलूँगी जून तक के ज्येष्ठ का महीना होता है, जुलाई अगस्त सावन भादो, है ना। सावन भादो तेज बारिश का महीना होता है और उसी भादो में 15 दिन ऐसे आते हैं जब हम बीजों का रोपण करते हैं और वो बीज बहुत अच्छे तैयार भी होते हैं और वो ठंड में फलते हैं। अगर हम ठंड के बीज ही आपको ठंड में बताएंगे तो आपको ठंड में सब्जी नहीं मिलेगी। तो बीजों को लगाते समय इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी ब्रोकली के बीज अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली के बीज अगर आप लगाते हैं नवंबर में तो आपको दिसंबर जनवरी 2 महीने तो उसका पौधा पूरा टाइम लेगा आपका तैयार होने में। और ये जो नवंबर के 15 दिन में तो उसकी घास निकलेगी और 2.5 महीने के पौधे हो जाएंगे आपका फरवरी फर्स्ट वीक में। मतलब 15 फरवरी से ही वो ब्रोकली फलेगी। वो 3 महीना पूरा ले लेती है। अगर हाइब्रिड सीड्स कोई बहुत अच्छा आपको मिल रहा है वो आपके 60 दिन तो मान के चलिए, और इधर के 15 दिन, मतलब 60 70 75 दिन हो गए। आपके लिए 15 दिन और चाहिए मौसम ठंडा। अगर 15 दिन के मौसम और ठंडा नहीं मिला तो आपके ब्रोकली के पौधे खड़े रह जाएंगे, एक ब्रोकली इधर एक ब्रोकली उधर, ऐसे करके वो फूल जो है वो छितर बितर हो जाएगा, वो फल नहीं बनेगा। इस साल आपने देखा मैंने बहुत से बीज को नहीं लगा पाई मैं,
उसमें मेरी काली गाजर है, रेड कैबेज है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब था और हम मौसम से लड़ नहीं पाते हैं। मौसम, जब मौसम अपनी जिद पे आता है तो हम क्या, बड़े बड़े किसान भी हार जाते हैं। और इस साल आपने देखा हमारे यहाँ तो मार्केट में सब्जियां सस्ती हुई ही नहीं, क्योंकि अब आगे समय का आगे का पता नहीं है। और नहीं होने की वजह ये है कि बारिश ने बिल्कुल परेशान कर दिया था। कि आपको क्या करना है, मैं जो बीज बता रही हूँ और जिसको मैं मंथ के साथ बता रही हूँ, वो बीज को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इस महीने में कौन से बीज लगाने चाहिए जो ठंड की सब्जी है और ठंड में ही ख़त्म हो जाएगी, वो गर्मियों तक नहीं जाएगी। तो आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले पहला बीज है आपका कैबेज का। कैबेज का बीज बिल्कुल जितने जल्द हो सके लगा लीजिए, क्योंकि कैबेज जो है वो आपकी मार्च तक बहुत अच्छी जो फल है वो बन जाएंगे। क्योंकि जब एक बार कैबेज जो है आपका फरवरी फर्स्ट वीक में फूल बन गया तो मार्च तक बिल्कुल अच्छा चल जाएगा। दूसरा चीज़ है ब्रोकली। ब्रोकली भी अगर आप तुरंत अभी नवंबर में लगा देंगे तो वो आपको मिल जाएगी। अगर उसमें भी फूल अगर जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में बन गया है तो वो भी फल जो है वो आपको दे देगी। इसी तरीके से फूल गोभी भी है। लेकिन अगले 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अगर आप इन बीजों को लगाएंगे तो ये आपके कोई काम के नहीं रह जाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ है आपकी पालक। पालक जो है आप लगाइए, अभी आप लगाते हैं पालक तो ये पालक आपको अभी से लेके पूरी गर्मी तक इसी तरह मिलते रहेंगी। पालक को समय समय पर काटते हुए चले जाइएगा और पालक बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अगली चीज़ है मेथी। मेथी आपकी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। एक बार आप लगाते जाइए, उन्हें निकालते जाइए और खाते चले जाइए। आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा सकते हैं मेथी। अगर कम जगह है तो छोटे छोटे आप कंटेनर्स में भी मेथी लगाकर और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम आप छोटी छोटी लॉबी में भी आप इसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी बेसिल लीफ। बेसिल लीव्स आप बिल्कुल लगा लीजिए। बेसिल लीव्स और पाक चोय साग, ये देखिए जिस तरीके से हमने ये नर्सरी लगा रखी है, ये देखिए इस तरीके से आप क्या करिए, पाक चोय साग का इस तरीके से नर्सरी लगा लीजिए। ये आप नर्सरी में इसी तरीके से रहने दीजिए। 1 बाय 1 करके इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट करते चले जाइए। ये भी आपकी काफ़ी दिन तक के चली जाएगी। ये पूरी फरवरी तक के आपकी पाक चोय साग जो है वो चल जाएगी। अभी जो मैं शुरू में सब्जी बता रही हूँ ये पूरी फरवरी मंथ तक के ख़त्म होने वाली सब्जियाँ बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मंथ में इनके बीज निकलेंगे और फल निकल, जनवरी लास्ट में इसके फल निकल जाएंगे और फरवरी तक के ये ख़त्म हो जाएंगे। एक है आपके मटर। मटर आप बहुत आसानी से इन दिनों लगा सकते हैं और मटर जो है आपकी बहुत अच्छी लग जाएगी। है आपकी मटर और आप बिल्कुल मटर लगा सकते हैं और मटर बहुत अच्छी भी हो जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान देना, मटर में चूहे चिड़िया मटर को बहुत ज़्यादा खाते हैं पौधों को, तो आपको उसकी देखभाल नेट लगा कर ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी, आप देखिए गाजर। गाजर जो है आप लगा सकते हैं। अभी गाजर अभी लगाने से ये मार्च तक बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्च तक गाजर बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगी, क्योंकि 2 महीने में इसकी गांठें बनने लग जाती है और जब एक गांठ बन जाएगी तो आप आराम से इन्हें निकाल सकते हैं मार्च तक। तो ये तो हो गई आपकी ये सारी सब्जियां। लेकिन अब इसमें कुछ सब्जी ऐसी भी है जो आप इसी महीने लगाएंगे, लहसुन, और ये निकलेगी आपकी गर्मी में। लहसुन पर हमने वीडियो शेयर करके रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि लहसुन किस तरीके से लगाना है। लहसुन और देसी चने, देसी चने भी आप लगा लीजिए इन दिनों। देसी चने भी आपके मार्च में निकलेंगे। अब जैसे लहसुन है, देसी चने हैं, ये सारे आप नवंबर में लगाएंगे और आपको ये तैयार मिलेंगे मार्च और अप्रैल तक भी ये कई बार चले जाते हैं और आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी बीन्स, फ्रेंच बीन्स।
ये जो है ये पौधे आप अभी लगाइएगा तो इनका अंकुरण बहुत अच्छा होगा और साथ ही ये मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक तक बिल्कुल फलती चली जाएगी। साथ ही कई बार ये ऐसी सब्जी है मौसम को देखते हुए जहाँ का मौसम ठंडा रहा वहाँ ज़्यादा दिन तक के ये फल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीन्स बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सारे बीन्स जो है ना वो हाइब्रिड ही आते हैं और ये क्या है जैसे ही आपने इन्हें लगाया और ये बहुत आसानी से फल जाते हैं। लेकिन आप इनको अगर आपके पास कंटेनर में पूरी जगह है तो आप इनके डायरेक्ट आप इन्हें कंटेनर में लगाइए। कंटेनर में आप जब सीधा ही इन्हें लगाएंगे तो इनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी इन दिनों आप किसी भी पॉलीथीन बैग में लगाएंगे फिर उसे शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका समय जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्रेंच बीन्स को जिस भी कंटेनर में लगाना आप लगा सकते हैं। इसके लिए दो तरीके के कंटेनर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। 10 बाई 10 का कंटेनर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 1 या 2 पौधे लगाइए और वो बहुत अच्छे से होंगे, उससे ज़्यादा आप पौधे नहीं लगा सकते। बीन्स लगाने के लिए कभी भी थोड़ा फैलावदार कंटेनर अगर आप ले लेंगे तो एक कंटेनर में कम से कम 3 से 4 पौधे भी आप बीन्स के लगा सकते हैं। जब बीन्स को आप लगाएं तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी तो लेती है लेकिन इसका ड्रेनेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं रहा कि मिट्टी में चिपचिपापन रहेगा तो आपके जो फ्रेंच बीन्स है ये हमेशा जड़ों से नीचे, जब सबसे नीचे जो जड़ वाला पोर्शन है वो गलता चला जाएगा और बीन्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करते समय एक बात का ये भी ध्यान रखें बीन्स में कि फर्स्ट टाइम में ही उसमें नीम खली, गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें आप उसमें मिला दें जिस तरीके से हमने अपने कंटेनर में बिल्कुल मिला रखा है। जैसे हमने आपसे कहा कि बीन्स जो है आप एक ऐसे फैलावदार कंटेनर में लगाएं जिससे कि 3 से 4 पौधे हो जाएं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी आप जैसे देख रहे हैं हमने जो भी बीज आपको बताया है अगर आप उसके अनुसार बीज लगाते तो आपको जैसे इन दिनों भी भिंडी मिलती, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे में लगातार भिंडियाँ जो है वो किस तरीके से तैयार हो रही है और हम इस ठंड में भी भिंडी का आनंद बिल्कुल उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो बीज हम आपको बता रहे हैं इन बीजों को आप बिल्कुल इस तरीके से लगाइए और ये जो है बिल्कुल सही समय है आपकी सब्जियों का। नवंबर में हम इनके बीज लगा रहे हैं, नवंबर में ये तैयार होंगे और दिसंबर में, और बहुत अच्छे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो है फ्रेंच बीन्स बहुत अच्छी फलेगी। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार देखिए बीजों को लगाते समय एक चीज़ का ध्यान देना है, इनमें ये देखिए इस तरीके का जो बना हुआ रहता है ये हिस्सा, यहाँ से जड़ें निकलती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ देखिए एक लगाया, बीजों को बहुत अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लगा दीजिए। इसमें कई बीज ऐसे भी हैं जो नहीं निकलते हैं, इसीलिए इस कंटेनर मुझे 5 पौधे लगाने हैं लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा पौधे लगा रही हूँ। ज़्यादा लगाने की वजह यही है कि अगर इसमें से कोई पौधा कमज़ोर, क्योंकि जो बीज बहुत छोटा होता है ना उसका पौधा भी, जैसे ये बीज देखिए कितना छोटा है, अब इसका जो पौधा है जो अंकुरण है ना वो भी उसी तरीके से होता है। उस समय आप क्या करिए, ऐसे बीजों को, ऐसे पौधों को निकाल दीजिए और जो बाकी पौधे हैं वो इस तरीके से होने दीजिए। तो जैसे देखिए मैंने ये 2 कंटेनर तैयार करके रखे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कंटेनर हमेशा तैयार रखिए, मिट्टी हमेशा तैयार रखिए और फिर जब आप उसमें पौधा लगाएंगे तो एक पौधा बहुत हेल्दी तैयार होगा। अब आपको हम बताते हैं कुछ खास बीज और उनको आपको कैसे लगाना है, और ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास कंटेनर है या नहीं है। अगर आपके टेरेस में बहुत ज़्यादा जगह है तो आप दोनों बीजों को लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके टेरेस में जगह नहीं है और आपको लगता है कि आगे आने वाले, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं जो दिसंबर का महीना है उसमें बीज का अंकुरण नहीं होता है। दिसंबर ही नहीं, जनवरी में भी बहुत मुश्किल से बीजों का अंकुरण होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, नवंबर में ही बीजों को बिल्कुल लगा देना है। अब बीजों को लगाने के लिए आपको क्या करना है, हमने कोकोपीट लिया है, अगर आप चाहें तो कोकोपीट नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने कोकोपीट लिया है क्योंकि मैं चाहूँगी कि बीजों का जो अंकुरण है वो इतना अच्छा हो जिससे कि
आगे आने वाले समय में इन बीजों का मुझे फ़ायदा मिल जाए। तो अब ये देखिए, एक चीज़ हमने ली है मिट्टी, और मिट्टी देखिए, मिट्टी और कोकोपीट इतना है और गोबर की खाद इतनी है। जैसे हमने आपसे कहा है कि गोबर की खाद या कोई भी खाद जब आप बीजों को लगाते हैं तो थोड़ा कम मात्रा में लें। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मिट्टी को मिला लेना है। जैसे ठंड के बीज के तो आपने कंटेनर तैयार रखे होंगे। साग सीधा कंटेनर में ही लगेगी, हम सभी जानते हैं। मेथी कंटेनर में लगेगी, पालक कंटेनर में लगेंगे, बीट रूट, गाजर, ये सारे कंटेनर में लगेंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे हमें कंटेनर नहीं देना हो और आगे आने वाले 2 महीनों तक हमें उसे बिल्कुल संभाल के रखना है। धूप का भी ध्यान रखना है, उसको ओस से भी बचाना है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होगी। तो अब देखिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मिट्टी बिल्कुल तैयार करी है। और आप भी अगर इस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे कि कोकोपीट और मिट्टी मैंने जैसे बराबर मात्रा में ली है, आप देखिएगा बीज इतने ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे कि आप सोचेंगे कि बस बीज इस तरीके से निकल गए हैं, अब मुझे पौधों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये हो गई हमारी 3 चीज़। अब चौथी चीज़ है हमारी नीम खली, और ये देखिए मैंने इसमें इतनी नीम खली भी मिला दिया है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से। जब हम इस तरीके की मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो बीज जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे से निकलते हैं और एक भी बीज हमारा नहीं सड़ता है। और अगर बीज आपके स्वस्थ, आपने अच्छे बीज लिए हैं ना, तो आपका एक भी बीज जो है खराब नहीं होगा। दूसरी बात, कोकोपीट को हमेशा गीला करके रख लीजिए। हमने इसमें गीला किया है, जो सूखा है ये देखिए, उसमें पानी सोखने की बहुत क्षमता होती है। फिर जब हम बीज लगाते हैं उसके बाद वो पानी सोखने का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी तैयार करना है। और अब ये देखिए मिट्टी तैयार हो गई है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन से बीज ऐसे हैं जिसे हम नवंबर में या ठंड के महीने में लगा रहे हैं। तो सबसे पहला बीज होगा आपका, वो होगा करेले का। क्योंकि करेले के बीज अगर आपने अभी लगा दिए तो ये कहिए कि आपकी जो फरवरी और जो मार्च का महीना है उसमें एक बहुत ही अच्छा आपको चीज़ मिलेगी, वो है करेले। क्योंकि जैसे कि हम ठंड के बीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम गर्मियों के बीजों को कहीं ना कहीं छोड़कर, और ठंड कहीं ऐसा ना हो कि हम ठंड के बीजों के पीछे रहें और गर्मी हमारी फिर से एक बार अधूरी रह जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बीजों को लगा लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से भर दीजिए, बड़े बीज हैं और बड़े बीजों में पानी सोखने की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमने कोकोपीट डाला है। तो अब इसमें क्या करिए, आप 2 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो बिल्कुल चलेगा। अगले बीज है हमारे, एक बीज है हमारा गलकी का। गलकी जो है आपकी, आप बिल्कुल लगा लीजिए। गलकी मैं सालों साल अपने गार्डन में रखती हूँ। गलकी रखने की वजह मेरी ये है कि गलकी एक अपने आप में ही बहुत अच्छी सब्जी है। हालांकि लोग इसे स्वाद की दृष्टि से बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से गलकी जो है अपने आप में बहुत अच्छी सब्जी है। अब देखिए, कोकोपीट मैंने इसलिए डाला है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखे और जल्द से जल्द बीजों का अंकुरण हो जाए। अगली चीज़ है हमारी लौकी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी लौकी के बारे में। अब आपने जो गोल लौकी थी, हमने उसे लगाया कब, बारिश के दिनों में, जो ठंड में फल दे रही है। अभी भी आप गोल लौकी लगाएंगे तो वो आपकी मार्च तक बहुत अच्छी फलेगी, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर लंबी लौकियां फलती है। तो आपको क्या करना है, इन दिनों लंबी वाली लौकी के बीजों को बिल्कुल लगा लेना है। तो इस तरीके से मैं इसमें 3 बीज जो है ये देखिए लौकी के लगा रही हूँ। तो ये सारी जो सब्जियाँ हैं ये कब तक चलेगी, ये भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये सब्जी आपकी फलनी शुरू होगी मार्च से और फरवरी मार्च से, और ये चलेगी आपकी पूरी गर्मियों में।
ये जितनी भी सब्जी हमने आपको 3 बताई ये पूरी गर्मी में चलेगी, यहाँ तक कि अगर पौधा जीवित रह गया आपका तो ये बारिश तक इसी तरीके से फलती चली जाएगी। उसके अलावा अगले बीज हैं आपके, वो हैं आपके बैगन के। बैगन इन दिनों आप लगाएंगे तो ये बैगन के जो बीज हैं आपके, ये जो बीज हम लगाएंगे बैगन के, अभी से लेकर ये जनवरी से फलना शुरू होंगे, जनवरी लास्ट से, तो ये अगली बारिश तक बिल्कुल फलेंगे। और कई बार कोई पौधा जीवित रह गया तो पूरा ठंड तक भी आता है, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ पौधे लास्ट ईयर के ऐसे हैं जो फल बहुत अच्छे से बैगन के दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे बीजों को लगाना है। तो इतने तो हमने बीज बताए, एक बीज और हमारा रह गया है, चलिए उसे भी बता देते हैं। और आगे और भी अगर हम कुछ बीज लगाएंगे वहाँ भी आपके साथ में बिल्कुल वीडियो शेयर जरूर करेंगे। तो ये देखिए अगले बीज हैं हमारे, वो है खीरे के। और खीरे तो मैं इसी तरीके से डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ये बीज हमारे बहुत अच्छे नहीं आए हैं। 8-10 बीज लगा रहे हैं तो उसमें 1-2 बीज ही निकल पा रहे हैं। कई बार ऐसे भी बीज आपको मिल जाते हैं। खीरा भी आपको जो है वो अभी ठंड में, इन जो जितने भी बीज मैंने लगाए हैं उसकी बीजों की एक और खासियत बताना चाहूँगी आपको। आपके ये जो बीज है ना, ये ठंड में थोड़े से ये पौधे जो कुम्हलाए हुए नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये सारे कंटेनर्स जो हैं बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इसमें एक पौधा कम से कम आपका 1.5 महीने तक रह सकता है। और आपको उसके पहले अगर कंटेनर मिल जाए तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बीच में ये जो पौधे हैं, गलकी है और आपकी खीरे हैं, लौकी है, ये सारे पौधे एक समय ऐसा आएगा थोड़े से ना मुरझाए हुए और सूखे हुए लगेंगे। आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा उसी तरीके से, ना उसमें आपको कुछ खाद डालने की ज़रूरत है, ना कोई दवाई डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो पानी डालते हैं आप 1-2 दिन के बीच में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देना है, इस तरीके से इन्हें छोड़ दीजिएगा। जैसे ही जनवरी का मंथ आएगा और ये पौधे अपने आप ग्रोथ करना फिर से शुरू कर देंगे। तो इन बीज पौधों को लगाते समय डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से बीजों को लगाते चले जाइए, नवंबर की ठंड की और साथ में गर्मी की सब्जी लेते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।